नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हिंदी शब्द हुआ निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं बोर्ड पर। अब सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, दो लाइन हम लोग ड्रॉ किए। जो सोया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो खड़ा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। इसका उल्टा बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसका उल्टा को बोलते हैं हम लोग वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में एक्स अक्ष लिखेंगे, एक्स डैश अक्ष लिखेंगे, यहां हो जाएगा वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। ठीक है, इसमें यह है। और देखिए, सबसे पहले चीज बता देते हैं, इधर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर ये लाइन एक्स एक्सिस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर वाई का क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई का डाउन में क्या होगा, ये निगेटिव होगा। और ये एक्स का इधर उल्टा ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये हम लोग समझ लिए कि एक्स एक्सिस का इधर साइड में क्या होगा, प्लस होगा, ये ऊपर में भी प्लस होगा। ठीक है, और डाउन में आएंगे तो यहां पर माइनस, और एक्स का उल्टा में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पर ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ओरिजिन कोऑर्डिनेट, ओरिजिन और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ठीक है, हमेशा इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं यहां पर चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, चतुर्थांश, क्वाड्रांट के बारे में। ठीक है, तो यहां पर कितने चतुर्थांश है, कितने क्वाड्रांट है, तो 4। कितना है, 4। कितना है, 4। फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या होगा, इसमें जो कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट क्वाड्रांट में, प्रथम चतुर्थांश में जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होगा प्लस में होगा। दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा। सेकेंड में क्या होगा, तो एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस प्लस होगा। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, दोनों माइनस में होगा, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। और फोर्थ में क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है, यहां पर ये पढ़ लिए हम लोग क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू प्लस होगा और वाई का वैल्यू माइनस होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां पर, हम लोग जानते हैं एब्सिका के बारे में, कि इसके बारे में, एब्सिका के बारे में, ABSCISSA, एब्सिका। और ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग यहां एब्सिका को बोलते हैं भुज और ऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग कोटि। ठीक है, एब्सिका के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। एब्सिका, भुज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों, भुज और कोटि। कोई भी क्वेश्चन में पूछ देगा कि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसमें भुज और कोटि निकालिए, एब्सिका और ऑर्डिनेट निकाल के दीजिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिका बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिका बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए यहां पर समझते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग किसका समझेंगे, एब्सिका, भुज के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, भुज के बारे में। तो भुज क्या है, एब्सिका क्या है, तो देखिए किसी वाई एक्सिस से, क्या, वाई एक्सिस से कुछ दूरी पर जाकर, वाई एक्सिस पे कुछ दूरी पर जाकर
एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्सिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एप्सिका बोलेंगे, जिसको हम लोग भुज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ऑर्डिनेट कोटि। ऑर्डिनेट कोटि वो क्या होगा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर कुछ दूरी जाकर, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ कुछ दूरी पर जाकर वाई पर जो कोई पॉइंट होगा, किस पर होगा, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए समझिएगा। एप्सिका भुज, एप्सिका भुज किसको बोलेंगे, तो देखिए किसको बोलेंगे, वाई एक्सिस से कुछ दूरी पर जाकर, वाई एक्सिस से कुछ दूरी पर जाकर एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एप्सिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एप्सिका बोलेंगे, जिसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह आता है ऑर्डिनेट। क्या आता है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पर जाकर, एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पर जाकर वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लेंगे। ये एक्स एक्सिस से इससे कुछ दूरी पे गए और वाई एक्सिस पर एक हम पॉइंट लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ठीक है, यहां समझ में आया। यहां हम लोग 3 टॉपिक पढ़े। क्या पढ़े, एक तो पढ़े हम लोग क्या, ओरिजिन के बारे में, एप्सिका पढ़े, ऑर्डिनेट पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो 7.1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या है हम लोग का, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई ए पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, क्या दिया हुआ है, ए कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और बी दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। अब डिस्टेंस इसका निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है हम लोग का डिस्टेंस का रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी बेस पर हम लोग सारा क्वेश्चन अब 7.1 का डील करेंगे, ठीक है। हम लोग का अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ पॉइंट्स, ठीक है। हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए यहां लिख दिया फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए, एक पेयर दिया हुआ है 2 3 का और 4 1 का, 2 कोऑर्डिनेट हम लोग पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 3 और 4 1, इसके बीच का हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे लेट, इस पॉइंट का कोई नाम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट का नामांकन करते हैं। क्या होगा, ए 2 3 और बी 4 1, ठीक है। लेट ए पॉइंट क्या है 2 3 और बी पॉइंट क्या है 4 और 1, ठीक है। इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जी, ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हमेशा याद रखना है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं यहां पर x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, ठीक है। ये तो पता नहीं हम लोग को, लेकिन यहां दिया हुआ है जो कोऑर्डिनेट, समझिए ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए और बी, तो पहला वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, ये जो दूसरा वाला है इसको हम लोग बोलेंगे x2 y2, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है यहां पर 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर यहाँ पर
क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो घटेगा तो क्या आ जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ क्या होगा, यहाँ हो गया 4 + 4 आ गया कितना √8। क्या आ गया √8। तो √8 का क्या होगा 2√2। क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट। डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग यहाँ पे यूनिट लिखेंगे आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग के पास दिया हुआ है एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास, -57 -1 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम बताए थे क्या कि लेट ए लेंगे एक पॉइंट को, तो यहाँ ए नहीं लेके पी लेते हैं, पॉइंट पी लिए -5 7 और क्यू लिए -1 3। ठीक है, ले लिए। क्या किए, सेकेंड नंबर में पहला पॉइंट को P माने और दूसरा पॉइंट को Q माने। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। ठीक है, ये लिख लिए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। तो क्या नो दैट भाई, हम लोग क्या जानते हैं, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, PQ बराबर √x2 क्या है बाबू, यहाँ पर -1 माइनस तो माइनस, x1 क्या है -5, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है 7, 3 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे PQ बराबर ये -1 + 5 हो जाएगा, -5 माइनस प्लस हो गया। ठीक है, -1 + 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा जी, 3 में 7 गया तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं PQ बराबर √5 में से गया तो 4, ये भी 4 का स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा 16 + 16 √32। तो अब इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 2 4, 2 गुना 2 बाहर निकल गया, √2 4 √2 यूनिट। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग और भी जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट डाउन। अब इसी में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरा नंबर है कि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है AB और एक दिया हुआ -A -B। तो हम अभी बताए थे क्या करेंगे, पहले इसको नामांकन करेंगे, लेट इसको लिखेंगे P AB और Q -A -B। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ क्या हो गया, ये पहला वाला में ये x1 ये y1 होगा, ये x2 ये y2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ वी नो दैट। क्या दैट, तो डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, क्या होता है जी, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, √x2 क्या है -A माइनस x1 क्या है A स्क्वायर प्लस y2 क्या है -B माइनस y1 क्या है तो B का स्क्वायर। ठीक है, √A -2A का स्क्वायर प्लस -B -2B का स्क्वायर। ठीक है, √अंडर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या किए हम लोग, 4 कॉमन ले लिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, √4 कॉमन ले लिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया हम लोग का आंसर, यूनिट आंसर। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, रूट अंडर 4 कॉमन ले लिए, 4a² + b² में से, तो जब 4 कॉमन लिए तो क्या बचा, a² + b², और ये 4 का रूट क्या हो गया, 2 हो गया, तो रूट से बाहर निकाल दिए इसको, और ये रूट अंडर a² + b² यूनिट, ये हो गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन किस पॉइंट का, तो 0, 0 और 36, 15 का। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर बनाए थे उसी तरह एकदम अच्छा से इसका पहले नामांकन करते हैं। लेट a 0, 0 और b 36, 15। ठीक है, ये क्या हो गया, x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, तो वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है 36 माइनस x1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू 16, 18 का रेखा देते हैं 10, 1296 प्लस 2, 2, 5, 15 का कितना हो जाएगा 6, 5, 11, एक हाथ में, तो 10, 2, 12, 2 एक हाथ में, 2, 2, 4, 1, 5, 1521, 2, 1, 3, 5, 8, 1, 9। अब इसका हम लोग क्या करते हैं 1521 का निकालो, तो 3 से होगा, 3, 5, 15, ठीक है 0, 3, 7, 21, 3 से 3 एकम 3, 2, 3 छक 18, 13, 13, 13, 3, 39 होगा इसका 39 यूनिट। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संरेखी। मतलब हम लोग को बताना है कि दिखाना है यहाँ पर कि 1, 5, 2, 3 और -2, -11 क्या है कोलिनियर है, एक ही लाइन में ये है। ठीक है, उपस्थित है। तो देखिए एक चीज यहाँ पर कि एक हम लाइन लिए ए बी, ठीक है, और उसी में एक पॉइंट बीच में ले लिए ए सी। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, ये बड़ा वाला देख रहे हैं ए बी का डिस्टेंस निकालकर ये जो छोटा छोटा डिस्टेंस दिया हुआ है ए सी प्लस सी बी, ये दोनों को जोड़ने के बाद वो अगर ए बी के बराबर आ जाएगा तो ये क्या है कोलिनियर है। क्या है कोलिनियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इसका नामांकन करेंगे। लेट ए 1, 5, बी 2, 3 और सी -2, -11। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे पहले क्या, तो बड़ा वाला निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 1, 5 एंड बी 2, 3। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया। समझ गया। अब देखिए ए बी इक्वल टू x2 क्या है 2, x1 क्या है 1, 2 - 1 का स्क्वायर
प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 1 तो 1 स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 आ गया √5 यूनिट, ठीक है। ये क्या निकाले हम लोग, ए बी निकाले, क्या निकाले ए बी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए सी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी क्या है -2 -11, ठीक है। हम लोग को ये निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। तो AC निकालना है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ x2 क्या है -2 -1 हो जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 256, क्या हो जाएगा 256। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाए 9 6 15 की 5 एक हाथ में 5 1 6 265 आया, कितना आ गया 265 आया यहाँ पर यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ए बी निकालनी है, ए सी निकालनी है। अब क्या निकालेंगे, तो सी बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी बी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी क्या है 2 3, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग सी बी, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है, तो 2 माइनस x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है -11, तो माइनस माइनस +11 स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 196, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 2 एक हाथ में, तो 9 1 10 1 11 एक हाथ में 1 1 2 212 यूनिट, क्या आ गया 212 यूनिट, ठीक है। तो अब क्या किए हम लोग, देखिए ए बी निकाल लिए, ए सी निकाल लिए और सी बी निकाल लिए। तो संरेखीय होने के लिए हम अभी क्या बताए थे कि बड़ा वाला लाइन ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी होना चाहिए कि नहीं बराबर। तो ए बी क्या है हम लोग का आया है √5 इक्वल टू ए सी क्या आया है, ए सी क्या आ गया हम लोग पास √265 प्लस सी बी क्या आया हम लोग पास, तो √212। क्या ये बराबर दिख रहा है, नहीं, तो लिखेंगे ए बी एंड, या लिख देंगे यहां पर कि द पॉइंट्स 1 5 2 3 and -2 -11 are not collinear,
ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पर, द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 अगर इक्वल होता तो कोलिनियर होता, लेकिन इक्वल यहां पर नहीं है तो इससे लिख दिया आर नॉट कोलिनियर, यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। फिर से एक बार समझिए, हम एक बार छोटा सा टॉपिक में समझा देते हैं कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालें, फिर क्या निकालें, ए सी निकालें, फिर क्या निकालें, बी सी निकालें, ठीक है, और क्या किए फिर ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी होना चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हुआ कि ये पॉइंट्स जो है क्या है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है, इसको अच्छा से समझना है। हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसका दो साइड इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहां क्या बोला है कि 5 - 2 6 4 और 7 - 2 क्या है, ये वर्टिसेस है एक ट्रायंगल का, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, ये एक वर्टिसेस है। तो यहां पर क्या होगा, इसको पहले हम लोग बनाते हैं, तो ये ए ऐसे बनेगा, ए बी सी वर्टिसेस है, तो क्या ए पर क्या होगा 5 - 2, बी पर क्या होगा 6 4 और सी पर क्या होगा 7 - 2, ठीक है। अब हम लोग को क्या बताना है, यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है खूबी कि उसका दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा। तो सबसे पहले यहां सॉल्यूशन करते हैं और लिखेंगे लेट a इक्वल टू 5 - 2, बी पॉइंट क्या हो जाएगा 6 4 और सी पॉइंट हो जाएगा 7 - 2, ठीक है, ये इसका वर्टिसेस है। तो अब यहां क्या निकालना होगा, पहले ए बी निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, फिर निकालना होगा ए सी निकालना होगा। और इसमें कोई भी ए बी बी सी और ए सी में कोई भी दो बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए बी को, किसको लेते हैं, ए बी को। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी में डिस्टेंस क्या है, तो इसको लिख देते हैं x1 y1, ये x2 y2। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं ए बी का, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर √(x2) क्या है 6 -5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 और यहाँ -2 यहाँ माइनस है पहले से तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, क्या आ गया √37 यूनिट, ठीक है। ये पहला क्या निकला हम लोग का, ए बी निकला, ठीक है। अब ए बी निकालनी है, तो अब फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो बी सी। तो लिखेंगे यहां पे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। एंड को अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे, एंड ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 इस पॉइंट के लिए, बी सी के लिए। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा x2 क्या है 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 7 - 6 क्या 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 36 √37 यूनिट, ठीक है। क्या आया डिस्टेंस बिटवीन बी और सी, √37 यूनिट आ गया, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग क्या निकाले, ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक और क्या है, सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी ए। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, ठीक है। थर्ड लाइन निकालने जा रहे हैं हम लोग। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब यहां क्या होगा फॉर्मूला सी ए का, उसी तरह x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। तो अब यहां क्या होगा, x2 क्या है 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2, और यहाँ क्या है y1 -2, तो यहाँ +2 हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, 5 में 7 गया तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कट गया तो 0 का स्क्वायर, 4 + 0 √4, 2 यूनिट आया। क्या आ गया, 2 यूनिट आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, तो √4 हो गया। तो √4 क्या होता है, 2 यूनिट, ठीक है। हम लोग क्या निकालें, ए बी इक्वल टू √137, बी सी इक्वल टू √137 यूनिट, और सी ए क्या निकाल गया, 2 यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, है ना। तो यहाँ दो साइड बराबर निकला, दो साइड बराबर निकला ना, ए बी और बी सी। तो लिखेंगे हैंस 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of isosceles ट्राइंगल। यहां समझ में आया। यहां लास्ट में हम लोग क्या लिखे कि हैंस 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हम लिखे क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग प्रूफ कर दिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का दो साइड्स में क्या है, इक्वल है। इसलिए ये क्या है, ये जो तीनों जो वर्टिसेस है वो क्या बना रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग को ये जो क्वेश्चन 4 तक हमने बताया, इसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।